हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.1 का हम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। शुरू से अंत तक का वीडियो को देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मतलब एक को प्रूव करके दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होता है कि नहीं। ठीक है, तो जितना भी इस प्रश्नावली में क्वेश्चन बनेगा सबका जो है समकोण त्रिभुज बनता है। मतलब एक समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ता है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिख लिए। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज को हम बना लिए। इसमें एक कोण जो है ये वाला जो है ये 90 डिग्री है, तो कहलाएगा यह समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। मतलब यदि यह 90 डिग्री है तो ये दोनों जो कोण होगा 90 से कम होगा, क्योंकि जानते हैं कि तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है। यदि यहाँ पर 90 है और यहाँ पर 90 कर देंगे तो ये दोनों 90 90 180 हो जाएगा, तो एक कोण नहीं आएगा, कुछ न कुछ तो आएगा। तो 90 से ये दोनों जो जरूर कम ना कम होगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ जरूर कम होगा, इसीलिए ये दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण कौन सा है, ए और बी। तो चलिए मान लेते हैं कि ए वाला जो है ए है और ए वाला जो है बी है, क्योंकि ए दोनों न्यून कोण है। यहाँ पर बोल रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण, तो जो भी कोण होगा ये 90 डिग्री से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 है। चलिए हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि ए बी और यहाँ पर लिख लेते हैं सी। अब त्रिभुज का निर्माण हो गया, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि त्रिभुज, यहाँ पर लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, क्योंकि कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। लिख लेते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम देखते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर क्या क्या दिया हो देखिए। यहाँ पर दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। तो पहले हम कॉस से देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए बराबर, तो कॉस बराबर फार्मूला होता है बी बटे एच। क्या होता है, बी बटे में एच होता है। ठीक है, आपको याद होगा, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो इससे पहले एक से लेकर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन देखे होंगे। ठीक है, तो उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, यदि नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, देखिए एक होता है यहाँ पर साइन थीटा, फार्मूला होता है पी बटे एच। इसी का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक थीटा। उलट देंगे, एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो गया साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो कोसेक थीटा बराबर एच बटा पी। इसी प्रकार से होता है कॉस थीटा, इसको होता है बी बटा एच। इसी का उल्टा होता है सेक थीटा, एच ऊपर चला जाता है और बी नीचे। 4 फार्मूला हो गया। एक होता है टेन थीटा, इसका फार्मूला होता है पी बटे बी होता है, और इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो बी चला गया ऊपर और पी आ गया नीचे। इस प्रकार से फार्मूला होता है। ठीक है ना, तो फार्मूला को हम लोग जानते हैं। ठीक है, फार्मूला बनाने के इसका ट्रिक भी बताए हैं पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर आगे देखते हैं। अब यही जो है आपका फार्मूला ये प्रश्नावली में काम करता है। ठीक है, इतना ही फार्मूला जानना है और कुछ नहीं है। देखिए अब यहाँ पर लगा लेते हैं कि कॉस ए बराबर बी बटा एच होता है, यानी कॉस बराबर बी बटा एच। लेकिन देखना है कि कहाँ से बी बटा एच देखना है, तो ए से। ठीक है, तो यहाँ पर जानकारी होना चाहिए। देखिए कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण, जिसको हम एच जानते हैं। तो ए वाला जो भुजा है ना ये एच होगा, जो कभी नहीं बदलेगा। जो ए बी जो है ये कर्ण होगा। कर्ण कैसे होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, और पी और बी क्या होता है, ठीक है, यहाँ 3 चीज़ होता है, एक पी होता है, एक बी होता है, एक एच होता है। तो जब देखिए यहाँ से जब देखेंगे तो सामने वाला ए पी बनेगा, तो ए वाला बी बन जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला ये पी बनेगा और ए वाला बी बनेगा, क्योंकि पी और बी बदलेगा। इसमें से तीनों भुजा में से एक भुजा नहीं बदलता, वो है कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से इंडिकेट करते हैं। ठीक है ना जो।
तो ए वाला भुजा कभी नहीं बदलेगा, लेकिन ए दोनों बदलेगा। यहाँ से देखेंगे तो ए पी होगा, सामने वाला पी, ए बी बन जाएगा। यहाँ से देखें कोण बी से देखेंगे तो सामने वाला पी बनेगा, ए वाला बी बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस ए बराबर बी बटा, यानी कॉस बराबर तो पढ़े हैं कि बी बटा एच होता है, ये वाला बी बटा एच उतार लिए, लेकिन बी और एच होगा कौन, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बी कौन होगा, तो यहाँ से देखेंगे कोण ए से सामने वाला पी होता है, तो ए वाला बी होगा, यानी ए सी बी होगा। तो लिख लेंगे ए सी बटे एच कभी नहीं बदलता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, यानी कर्ण होता है, तो लिखेंगे ए बी, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दिया है क्वेश्चन में यहाँ पर कॉस बी, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस बी, फिर कॉस बराबर वही फॉर्मूला होगा, कौन सा, बी बटे एच। बी बटा एच इसका भी होता है, लेकिन कहाँ से बी बटा एच देखना है, यहाँ पर दिए रहा है बी से, तो बी कहाँ है, यहाँ पर है। तो बी के सामने वाला भाग क्या होता है, सामने वाला जो भुजा होगा ना, इस कौन से देखना है ना, बी से। तो बी कौन से यदि भुजा देखेंगे सामने वाला, तो ये पढ़ाएगा पी, तो बी ये वाला होगा। जब पी ए होगा तो बी ए वाला होगा, क्योंकि इधर तो देखना नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला ये जो कर्ण होता है फिक्स हो जाता है, एक कर्ण ही रहेगा, सिर्फ ये दोनों बदलेगा। यहाँ से देखेंगे तो ए पी बनेगा, ए वाला बी बनेगा। यहाँ से बी से देख रहे हैं ना, तो बी से देखेंगे तो ये सामने वाला पी बनेगा, तो ए वाला बी बनेगा। तुमको बी चाहिए ना, तो बी हो गया बी सी, बी सी, और एच तो नहीं बदलता है ना, एच ए बी के ए बी रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब आगे लिखते हैं कि जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, कहाँ से लिखे, यहाँ पर दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, दिया है, लिख लिए। अब देखिए कॉस ए बराबर, यहाँ पर देखिए ए सी बटे ए बी लिखा हुआ है, तो इसके नीचे लिखेंगे हम ए सी बटे ए बी बराबर, अब कॉस बी बराबर क्या है, बी सी बटे ए बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बराबर आपको दिख रहा है, तो ए बी बराबर है, तो ए बी क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कट गए, तो बचेंगे यहाँ पर ए सी बराबर बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी का जो भुजा है ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में दोनों भुजा बराबर है, कौन कौन, ए सी और बी सी। तो यहाँ पर पहले हम लिख लिए बी सी और बराबर लिख लिए यहाँ पर ए सी, ठीक है। यदि दोनों भुजा बराबर है तो इसका सामने वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, यदि दोनों भुजा बराबर है ना, तो इसके सामने वाला कोण भी बराबर होगा। देखिए यहाँ पर देखिए बी सी देखेंगे, तो बी सी क्रम ये वाला है ना बी सी, तो बी सी के सामने वाला कोण कौन है, ए है। देखिए यहाँ पर लिखा है बी सी, यहाँ पर देखिए बी सी, देखिए तो बी सी के सामने वाला कोण कौन होगा, ए होगा। तो यहाँ पर कोण ए लिख दिए, ये लिख दिए, बराबर करेंगे। अब देखिए ए सी ये वाला है, ए सी के सामने वाला कोण कौन है, तो ए सी के सामने वाला कोण बी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर कोण बी लिखेंगे, ठीक है ना। क्या बताया कि यदि दोनों भुजा बराबर हैं तो दोनों कोण सामने वाला जो है बराबर हो जाएंगे, यानी बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लिए कि कोण ए बराबर कोण बी समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं। यदि बराबर भुजा है तो सामने वाला कोण भी बराबर होगा। जैसा कि बी सी बराबर ए सी था, बी सी के सामने वाला कोण ए हो गया और ए सी के सामने वाला कोण बी हो गया। जब भुजा बराबर है तो सामने वाला कोण भी बराबर होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था ना, देखिए प्रश्न में यही हमें प्रूफ करना था, कोण ए बराबर कोण बी, जो यहाँ पर आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा कोष्ठ बंद है 1 माइनस साइन थीटा कोष्ठ बंद है बटे 1 प्लस कॉस थीटा कोष्ठ बंद और 1 माइनस कॉस थीटा कोष्ठ बंद, कोमा है। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी दो प्रश्न है। आपको कौन क्या दे रखा है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दे रखा है और आपसे दो प्रश्न आपसे पूछ रहा है। देखिए तो क्या बताए हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है। तो बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज है,
ये हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन गया। इसको हम समकोण त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि 3, पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 8। यहाँ पर दिया है, ये वाला प्रश्न है ना, कॉट थीटा बराबर 7/8। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, कि tan का उल्टा होता है, tan बराबर होता है P/B, तो कॉट बराबर क्या होगा, B और बट्टे में P होगा। ठीक है, और थीटा है, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर हो गया थीटा। तो बताया था ना कि यहाँ से यदि लेंगे तो सामने वाला भुजा क्या होगा, ये वाला P बनेगा, जिसको हम लंब बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जिसको हम H बोलते हैं। अब देखिए बच गया, देखिए जो भुजा बच गया वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, आसानी से पहचान सकते हैं। यहाँ से जब निकालना है तो देखिए, यहाँ से यदि निकालना है न्यून कोण से, तो सामने वाला भुजा हमेशा P होगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, ये तो बदलता ही नहीं है ना। तो यहाँ से देखेंगे तो P हो गया, AH हुई किया, तो जो बचा सो B हो गया। ठीक है, तो PBH हमें मालूम हो गया। देखिए B का सामने क्या दिख रहा है, 7, तो B कितना है 7, तो इसका मान 7 हो गया। P के सामने 8 दिख रहा है, तो P ये वाला है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए दो भुजा हमें निकल गया, मतलब दिया हुआ है, P हो गया 8, B हो गया 7, तो क्या निकालना है, H यानी कर्ण निकालना है। तो कर्ण का क्या फार्मूला होता है, तो H कैसे निकालते हैं, तो H बराबर √, ये दोनों को जोड़ते हैं, P² + B²। अब क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे, P का मान कितना है 8 के स्क्वायर, B का मान कितना है 7 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64, 7 का 7 × 7 = 49। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, तो 9 × 4 = 13 के 3 हासिल 1, 6 × 4 = 10, 1 = 11, 113 हुआ। अब 113 का जो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर 113, मतलब तीनों भुजा हमें निकल गया। P हो गया 8, P हो गया 7, अब H हो गया √113। अब हमें निकालना का है, देखिए यहाँ पर, हाँ हमें देखिए क्या निकालना है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, लिख लेते हैं। आप तीनों भुजा जब मालूम हो गया तो आराम से निकाल लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, नीचे वाला है 1 - cos थीटा। ये आपका प्रश्न है, इसको आपको हल करना है। ठीक है, हल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है कि 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा, ये देखिए फार्मूला पर बैठेगा। फार्मूला क्या होता है कि A + B और A - B, पढ़े हैं फार्मूला, तो क्या फार्मूला होता है, A² - B²। जब दोनों को दोनों बराबर होता है, एक के चिन्ह प्लस एक के चिन्ह माइनस होता है, तो फार्मूला काम आता है। मतलब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों उसी प्रकार से होगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, एक का स्क्वायर माइनस sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बटे नीचे वाला भी वैसा ही है, दोनों को बराबर है, एक एक बराबर है, cos थीटा बराबर है। अब एक जोड़ में एक माइनस में है, तो फार्मूला इसमें भी काम करेगा, A² - B²। ए का मान हो गया 1 का स्क्वायर और B का मान हो गया cos थीटा का स्क्वायर, ऐसे। अब हल कर देंगे, 1 × 1 करेंगे तो 1 sin थीटा × sin थीटा करेंगे, sin थीटा का sin² थीटा कर लेते हैं, 1 × 1 करेंगे तो 1 हुआ, माइनस cos² थीटा, ऐसे आ गया। ठीक है, इसका भी फार्मूला होता है, चाहे तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैठा लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे बराबर, एक लगा लेते हैं। अब लिखते हैं यहाँ पर माइनस, देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, तो sin थीटा बराबर होता है P/H। क्या होता है, P/H। अब यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो लगा लेते हैं हम भी स्क्वायर, बटे 1 का मान लिख लेते हैं, माइनस cos थीटा का मान कितना होता है B/H, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लिख लेते हैं, हो गया स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको हम हल करते हैं। ठीक है, बराबर 1 के 1 लिखेंगे, माइनस P का मान कितना है, H का मान कितना है, तो P/H देख लेते हैं,
देखिए पी का मान कितना है 8 है और एच का मान कितना है √113 है ना। तो क्या लिख लेते हैं यहाँ पर 8 हो गया, पी का मान 8 हो गया बटे एच का मान कितना निकाले हैं, तो एच का मान यहाँ देखिए निकाले हैं ये वाले 113 स्क्वायर है अपन, तो स्क्वायर लगा लिए, ये लगाएंगे बटा 1 के 1 माइनस बी बटा एच है ना, तो लिखेंगे बी बटा एच। तो बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना है 7 बटे एच का मान √113 स्क्वायर हो गया। अब इसको हम हल करेंगे आगे। देखिए 1 माइनस 8 के स्क्वायर की, तो 8 गुना 8 करेंगे तो 64 बटे रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, यानी इस पर रूट है और इस पर स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा 113 बटे 1 माइनस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 बटे रूट से स्क्वायर खत्म 113। अब क्या करेंगे, ऊपर हम लघुत्तम निकालेंगे, 113 है तो 113 लिख लेंगे कि कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, 1 और 113 का लघुत्तम 113 होगा। 1 से भाग लगाएंगे 113 में, तो 113 बार में कटेगा, 113 गुना 1 करेंगे तो 113 माइनस 113 में 113 से भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, अब ये गुना 64 करेंगे तो 64। इसी प्रकार से इसको भी बना लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, 1 और 113 का जो लघुत्तम होगा 113 होगा, 1 से भाग लगाएंगे तो वही रहेगा, 113 गुना 1 करेंगे, इससे भाग लगाए तो एक बार में 1 गुना 49 करेंगे तो 49। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, लगाते हैं बराबर और घटाते हैं। तो 13 में से 4 हो गया 9, 10 में से 6 हो गया तो 4 बटे 113 बटे, इसको जब घटाएंगे तो आएगा 64 बटे 113, इस प्रकार से आएगा। अब क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर बराबर 49 बटे 113, ये देखिए भाग में है ना, तो जब गुना हम करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला जो 64 है आ जाएगा नीचे। ठीक है, 113 से 113 कट जाएगा, क्या बचेगा 49 बटे में 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन को हम हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो कॉट बराबर होता है बी बटे पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे, मान बैठाएंगे। बी का मान कितना है, तो बी का मान कितना है 7 बटे पी का मान कितना है 8, तो 8 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा लेंगे, 2 बार गुना करेंगे, 7 गुना 7 कीजिए 49, 8 गुना 8 करेंगे तो 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 49 बटे 64, क्या बन गई आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।